बरसात का मौसम था। काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था। हल्की हल्की बूंदें मिट्टी पर गिरकर ऐसी खुशबू फैला रही थीं कि हर कोई चाय और गर्मागर्म नाश्ते की इच्छा कर रहा था। सूरजपुर गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रामू, उसकी पत्नी गौरी और उसकी बूढ़ी माँ जमुना देवी। रामू बहुत मेहनती किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी में वो सब्जियां उगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उस दिन सुबह सुबह रामू खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गौरी ने उसके हाथ में टिफिन देते हुए कहा, सुनिए जी, आज बारिश बहुत तेज है, थोड़ा संभल कर जाइएगा। चिंता मत करो गौरी, आज मंडी में सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। अगर अच्छे दाम मिल गए तो सबसे पहले माँ की दवाई और तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा। भगवान करे आपकी मेहनत रंग लाए। रामू अपना पुराना ऑटो स्टार्ट करता है और खेत की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह खेत पहुँचता है। बारिश की बूंदें सब्जियों पर गिर रही थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। रामू ने खेत को देखा और भगवान का धन्यवाद किया। हे भगवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है, बस मंडी में अच्छे दाम मिल जाएं। उसने सब्जियों को बोरी में भरकर ऑटो में रख लिया और शहर की मंडी की ओर चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह शहर की बड़ी मंडी पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सैकड़ों किसान अपनी अपनी बोरियां लेकर वहां खड़े थे। रामू मनी मन बोला, लगता है इस बार सबकी फसल अच्छी हुई है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पहले व्यापारी के पास गया। भाई साहब, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं, अभी खेत में से निकाल कर लाया हूँ। व्यापारी ने बिना देखे ही कह दिया, नहीं चाहिए, मंडी पहले ही सब्जियां से भरी पड़ी हैं। उसके बाद रामू दूसरे व्यापारी के पास गया। अरे भाई, एक बार देख तो लीजिए। भाई, जितना माल चाहिए था खरीद चुके हैं। तीसरे, चौथे, पांचवे हर जगह से वही जवाब आया कि नहीं चाहिए। पूरा दिन बीत गया। बारिश भी रुक रुक कर होती रही। रामू भीगता रहा और चलता रहा और मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी एक भी बोरी नहीं बिकी। शाम होने लगी थी। भूख से उसका पेट खाली था। वो दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है? अगर ये सब्जियां नहीं बिकी तो घर कैसे चलाऊंगा भला? रामू पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी एक भी बोरी सब्जी की नहीं बिकी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सब्जियों का आखिर मैं क्या करूंगा। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। कुछ देर बाद उसने भारी मन से ऑटो स्टार्ट किया और वापस सूरजपुर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गौरी दौड़कर बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऑटो में रखी सब्जियों की बोरी पर पड़ी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या सारी सब्जियां वापस ले आए? हाँ गौरी, किसी ने 1 किलो भी नहीं खरीदी। इतना कहते ही वे आंगन में जाकर बैठ गया। जमुना देवी भी बाहर आ गई। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ, अगर ये सब्जियाँ 2-3 दिन में नहीं बिकी तो सड़ जाएंगी। सारी मेहनत खराब हो जाएगी। घर में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। गौरी चुपचाप सब्जियों की बोरी को देख रही थी। अचानक उसकी नजर रसोई में रखे बेसन और मसालों पर पड़ी। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई और वो जल्दी से रामू के पास गई। सुनिए, अगर लोग सब्जियां नहीं खरीद रहे तो क्यों ना हम इन्हीं सब्जियों से गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े बनाकर बेचें। रामू तो गौरी को देखने लगा। पकोड़े? हाँ, बरसात का मौसम है। इस मौसम में हर किसी को चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन करता है। अगर हम स्वादिष्ट पकोड़े बनाएं तो लोग जरूर खरीदेंगे। रामू तो कुछ पल तक सोचता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उम्मीद लौटने लगी। गौरी, शायद भगवान ने हमारे लिए कोई नया रास्ता भेजा है। और उन पकोड़ों का स्वाद ऐसा होगा कि लोग दूर दूर से खाने आएंगे। ठीक है गौरी, कल सुबह से हम नई शुरुआत करेंगे। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार रामू के दिल में निराशा नहीं थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पूरे गांव में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। दोनों सुबह सुबह उठ जाते हैं। आज उसके चेहरे पर कल जैसी उदासी नहीं थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी।
वो जल्दी से गांव के कबाड़ी बाजार गया और वहां से एक पुरानी लेकिन मजबूत रेहड़ी खरीद लाया। उधर गौरी भी रसोई में पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने बेसन में अपने हाथों से पिसे हुए मसाले मिलाए। उसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चावल का आटा डाला ताकि पकोड़े और भी कुरकुरे बने। फिर उसने ताजे आलू और प्याज, पालक, गोभी काटकर बेसन में मिला दिए। मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जमुना देवी मुस्कुराते हुए बोली, गौरी, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। अम्मा, बस भगवान हमारी मेहनत सफल कर दें। कुछ देर बाद रामू भी रेडी लेकर घर पहुंचा। गौरी ने कढ़ाई, गैस सिलेंडर, प्लेटें और हरी धनिया की चटनी और मीठी इमली की चटनी भी रेडी पर सजा दी। हे भगवान, आज हमारी इज्जत आपके हाथ में है। कुछ देर बाद रामू गांव के बस स्टैंड के पास पहुंच गया। सुबह का समय था, लोग काम पर जा रहे थे। कुछ यात्री बस का इंतजार कर रहे थे। रामू ने कढ़ाई में तेल गरम किया। जैसे ही उसने पकोड़े तेल में डाले, गरम तेल की आवाज के साथ सुनहरे पकोड़े फूलने लगे। कुछ ही मिनटों में उनकी खुशबू पूरे बस स्टैंड पर फैल गई। लोग उसकी रेहड़ी की ओर देखने लगे। रामू ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाना शुरू कर दिया। गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े, हरी धनिए की चटनी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। उसकी आवाज सुनकर एक रिक्शा वाला वहाँ आ जाता है। भाई, एक प्लेट देना। रामू ने मुस्कुराकर पहली प्लेट बनाई। रिक्शा वाले ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें चमक उठी। वाह भाई, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने कई सालों से नहीं खाए। उसने तुरंत अपने और दोस्तों को आवाज लगाई। अरे तुम लोग भी आओ, यहाँ बहुत बढ़िया पकौड़े मिल रहे हैं। धीरे धीरे 5, 10 फिर 20 लोग रेहड़ी के सामने खड़े हो गए। रामू लगातार पकोड़े तल रहा था। गौरी की बनाई हुई चटनी हर किसी को बहुत पसंद आ रही थी। बारिश में इससे अच्छा नाश्ता हो ही नहीं सकता। बेटा, कल से मैं रोज यहीं आऊंगा। रामू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोपहर तक तो उसकी आधी रेहड़ी खाली हो चुकी थी। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। रामू ने आवाज लगाई, गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े, हरी धनिए की चटनी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। सबसे पहले तो कॉलेज के बच्चे आ गए। चाचा, 2 प्लेट देना। रामू ने प्यार से प्लेट तैयार करी। बच्चों ने पहला निवाला खाया। उनके चेहरे तो खिल उठे। चाचा, कितने स्वादिष्ट हैं। 4 प्लेट और बना दो, घर भी लेके जाना है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। एक किसान बोला, इतने कुरकुरे पकौड़े मैंने पहली बार खाए हैं। हरी चटनी तो कमाल की है। रामू के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शाम तक उसका लगभग सारा सामान बिक चुका था। घर लौटकर उसने कमाई गौरी के हाथ में रखी। गौरी ने पैसे गिने तो उसकी आंखें भर आई। इतनी कमाई! आज भगवान ने हमारी मेहनत का पहला फल दे दिया। देखा बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती।